समाजसेवी मनीष मौर्य ने नेक पहल ग्राम सभा सरदर जहांपुर महिलाओं को मिला आने जाने के लिए वाहन। खबर गाजीपुर से है, जहां हम भले ही देश में हो या प्रदेश में, लेकिन दिल आज भी अपनी जन्मभूमि से प्यार मोहब्बत करता है और जन्मभूमि में रहने वाले लोग, खासकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सोच सकते हैं। और कुछ ऐसा गाजीपुर के एक गांव सदर जहांपुर में देखने को मिला, जब गांव को 4 पहिया वाहन महिलाओं और युवतियों के लिए समर्पित किया, जो जरूरत पड़ने पर महिलाओं और युवतियों को गांव से बाहर ले जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा मुकम्मल हो पाएगी। तो दूसरी ओर पैसे के अभाव में इन लोगों का काम भी नहीं रुक पाएगा और ये काम किया। इसी गांव के रहने वाले मनीष मौर्य, जो मुंबई में पिछले कई सालों से रहते आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ रहते हुए अपने गांव की महिलाओं और युवतियों की समस्या को देखा था, जिसके मद्देनजर इस तरह का उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने ये वाहन ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया और इसकी पूरी देखरेख ग्राम पंचायत सदर जहांपुर के द्वारा की जाएगी। इन लोगों ने इसका नाम धन्यवाद देवी अभियान दिया और बताया कि संस्कारों की रक्षक, संस्कृति की प्रेरणा, आपके संघर्ष, धर्म और प्रेम को नमन, आप ही संस्कृति की असली संरक्षक हैं। जी, मेरा नाम मनीष मौर्य है और पिताजी जैसे श्री श्यामानंद मौर्य जी, पिताजी के सम्मान के लिए हमें ऐसा लगा कि जैसे हम लोग तो हमेशा शहरों में रहते हैं, बहुत कम आना होता है हमारे गाँव में, कि पिताजी जब यहाँ पे 1 साल इन्होंने स्पेंड किया, तो इन्होंने सोचा कि गाँव की बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ के लिए इनिशिएटिव हम लोग कुछ लेते हैं। जैसे बहुत सारी गाड़ी हम लोग के घर पे है, तो कोई हमारे पड़ोसी है या कोई गाँव के जो लोग जिनको ज़रूरत होती है तो उनको दी जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना एक गाड़ी ऐसी हो कि जो हमेशा 24 आवर्स वो सामाजिक कार्य के लिए हो। और जैसे एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, एक दिन पहले की बात है कि एक इमरजेंसी थी हमारे पड़ोस में ही, तो उनको तुरंत गाड़ी में बिठाया गया और कंचन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पाटीदार है। उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। पैतृक निवास में गुजरात से हूँ और मनीष मौर्य जी का परम मित्र हूँ, भाई हूँ। राहुल जी, जैसा कि देखा जाए कि आज मनीष जी अपने गांव में ग्रामीणों को चलने के लिए गाड़ी दिए, क्या कहेंगे, किस तरह की बात? ये गाड़ी देना ही एक बात नहीं है, जो उपहार बोल दो या एक जरूरतमंदों के लिए एक वाहन बोल दो या जो भी बोल दो, ये मनीष मौर्य जी की जो सोच है वो काफ़ी अद्भुत है। चाहे ये यहाँ से बम्बई चले गए, लेकिन बम्बई से ये इनने पूरा इंडिया घूमा है और इंडिया में कण कण के भारत के में जब मैं इनके साथ कई दौरों पे गया है, कई कार्यक्रमों में हम जाते हैं, कई गाँवों में जाते हैं, तो मनीष जी की हमेशा एक सोच रही है कि यार पाटीदार जी गाँवों के लिए कुछ की जाए, क्योंकि शहरों में तो सब डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, हर सरकारों का आती है जाती है, शहरों पे ध्यान देते हैं, लेकिन भारत की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो आज भी गाँव में रहती है और गाँव के ही कारण शहर बन रहे, तो क्यों ना गाँव के बारे में सोचा जाए। तो मनीष जी की बहुत अच्छी सोच है और बहुत बड़ी सोच है कि गाँव के लिए कुछ की जाए और ये केवल वाहन नहीं है, ये बहुत जरूरतमंदों के लिए एक उपहार है। जी, मैं सर्बानंद सिंह उर्फ जुन्ना सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अलीपुर मदरा। प्रधान जी, आज एक गाड़ी का आप लोग फीता काट के किस चीज का कैसा प्रोग्राम था? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सत्य भाई के लिए कि आपने इतनी बड़ी सोच, मुझे लग रहा है कि अ, यह इस क्षेत्र के लिए, जखनिया क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। यह कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, धन्यवाद देवी, देवी किसको कहा जाता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और देवी शब्द जहाँ लग गया तो एक आस्था का केंद्र हो गया। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें हमारे गांव से मतलब है सतर जहांपुर। व्यक्तिगत तौर पे यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे वह लड़कियां हों या महिलाएं हों, अगर उनको आवश्यकता है, अगर उसकी निधि है, तो निश्चित तौर पे यह गाड़ी उनके लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत यह फीता काट के यह गाड़ी जो है गांव वालों को समर्पित की गई। कहीं कहीं देखने को भी मिलता है कि अगर व्यक्तिगत रूप से किसी की सार्वजनिक रूप से कोई गाड़ी दे देता है तो लोग उससे व्यक्तिगत समझने लगते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जैसे ये समस्याएं आएंगी, गांवी स्तर पे ये समस्याएं आएंगी, पता चला कि एक व्यक्ति गाड़ी लेके गया तब तो दूसरा व्यक्ति खड़ा है और उसको ये लगेगा कि हमको नहीं मिल रही है या हमको नहीं दे रहा है। लेकिन एक दूसरे व्यू से अगर हम सोचेंगे कि यह गाड़ी उन्हीं के लिए है,
और अगर यहाँ उपलब्ध है तो निश्चित तौर पे चौबीसों घंटा उनके लिए रहे उपलब्ध। जो लोग मतलब ऐसी चीज़ों को उनको फ़ायदा मिलेगा इसका। और हमारी सोच ऐसा कि ऊपर वाला हमें इतना दे कि हम लोग हमारे सिर्फ सदर जहाँपुर नहीं, पूरे हमारे जितने भी ग्राम सभा में, जितने भी पूरे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हर गाँव में, पूरे स्टेट के हर गाँव में और पूरे देश के हर गाँव में हम लोग ऐसी गाड़ी दे पाए और बहुत सारे लोगों को जॉइंट हैंड करें। ये हमारी सोच इस तरह की सोच आपके यहाँ कैसे अपने दिमाग में? जी, मेरी सोच श्रीमान ऐसे इसलिए आई क्योंकि मैं 10 साल से पूरे इंडिया में घूम चुका हूँ और बहुत सारे सोशल इवेंट्स किया हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के साथ काम किया है महाराष्ट्र में, जो अब अच्छे लेवल पे हैं। आज हमारे इस घर पे पूरे स्टेट के हर राज्य से लोग आए हैं, चेन्नई से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो उनको भी ये पता है कि आज उत्तर भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और हमारा गाँव कैसा, हमारे गाँव के जो कल्चर है उसको अभी भी हम लोग प्रोटेक्ट करके, तो उनको भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि उनको अतिथि को ऐसे मतलब अतिथि देवो भव, उनका अच्छा ऐसा सम्मान करें कि दूसरे राज्यों में भी उत्तर भारत का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। जैसा कि आपने गाड़ी गांव गांव वालों को दिया है, जी। क्या लगता है ऐसे में गांव वाले इससे कितने लाभान्वित होंगे? देखिए, कुछ लोग लाभान्वित होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि एक ही दिन 2-2 लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखिए सर, जितना हो सकता है हमारे जो सक्षमता है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अपनी जो उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारी योजनाएँ चालू करती है, लेकिन जिसको जिसको फ़ायदा मिलता है वो जो लाइन में पहले पहुँचता है उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये तो वर्ल्ड का अपना रूल है कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो जिसको जो फर्स्ट, अगर हमारी जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे और भी गाड़ी इसमें बढ़ाई जाएगी। जी।